अभिनंदन करता हूं और सौभाग्यशाली मानता हूं। महोदय, उस शिक्षा मंत्री जी ने हम कौन थे से शुरुआत की और कार्टर की राह बनाने तक अपना पूरा का पूरा भाषण दिया। स्पीकर महोदय, कुलपति कुलगुरु किस लिए चाहिए? विश्वविद्यालय के संस्था का लिए चाहिए या और किसी के लिए चाहिए? विश्वविद्यालय किसके लिए चाहिए? विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए चाहिए। विश्वविद्यालय और कॉलेज में अंतर क्या है? जब हमें कॉलेज में उच्च शिक्षा मिलती है, प्राइवेट डिग्रियां भी हमें मिलती है, तो रेगुलर कॉलेज, प्राइवेट डिग्री और विश्वविद्यालय के अंदर अंतर क्या है? दो सोच हर वक्त रहती है कि क्या जो है उसका स्टेटस को में हम लोग रहे या हम लोगों की बैकवर्ड अप्रोच होनी चाहिए या आगे प्रोग्रेसिव अप्रोच रहनी चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लिखा गया, उस वक्त इसमें बहुत चर्चा हुई और उस वक्त संविधान निर्माताओं ने तय किया कि हमें भविष्य के देश का निर्माण करना चाहिए, प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव देश का निर्माण करना चाहिए और उसमें उच्च शिक्षा की एक अहम भूमिका रहती है। क्या विश्वविद्यालय जिस उद्देश्य से बने उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है? सभापति महोदय, आप भी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से कोई भी उत्तर दे, नहीं हो रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रहे हैं, 33 विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा। सेकेंडरी काम हम लोगों का क्या है? एकेडमिक काम है। और टर्सरी काम हम लोगों का क्या है? कि उस एकेडमिक को गेज करने के लिए एग्जामिनेशन है। पर ईमानदारी से हम लोग बात करें कि ये तमाम विश्वविद्यालय सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर बन गए। क्या 33 विश्वविद्यालय आज राजस्थान के अंदर जो चल रहे हैं, राजस्थान को इसकी आवश्यकता है? ये सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सामने है। ईमानदार से आज समय आ चुका है, राजस्थान ये सवाल हम सब लोगों के सामने कर रहा है कि 33 विश्वविद्यालय जिस तरह से चल रहा है, क्या इन विश्वविद्यालयों को आवश्यकता है? ईमानदारी से अगर अपन उत्तर ढूंढना चाहिए तो आज इन विश्वविद्यालय आज चल रहे हैं उसकी आवश्यकता राजस्थान को नहीं है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोगों के पास नहीं है। एक दो विश्वविद्यालय पर उसके अंदर कम से कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो है, पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। नाम के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, कुल गुरु के संदर्भ में। आज कुलपति के पास क्या अधिकार है? क्या कुलपति के पास शैक्षणिक तौर पर नेतृत्व का अधिकार है? माननीय सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हो कि नहीं है। आज विश्वविद्यालय के अंदर शैक्षणिक तौर के ऊपर अधिकार किसको है? एकेडमिक काउंसिल को है। आज उसके संचालन के तौर के ऊपर सर्वोच्च बॉडी कौन सी है? सीनेट है। और रोजमर्रा के काम के लिए क्या है? सिंडिकेट है। सिर्फ जो एकेडमिक काउंसिल, सिंडिकेट और अंत में सीनेट तय करेगी, उसको लागू करने का काम ही कुलपति का है। ये हम सब लोग जान रहे हैं। उसके बावजूद हम लोग पीछे के ऐतिहासिक बातें कर रहे हैं। इतिहास बहुत दर्दनाक है। उस व्यवस्था के अंदर उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, कम से कम आप नहीं बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। कितने एकलव्य चाहिए हमें, कितने एकलव्य चाहिए हम लोगों को उस व्यवस्था के माध्यम से? क्या आज हमको उस व्यवस्था के अंदर जो आज इंक्लूसिव अप्रोच है कि सबको अवसर मिले, क्या वो व्यवस्था ठीक थी कि चंद लोगों को जन्म के आधार के ऊपर ही अधिकार मिले और जन्म के आधार पर अगर नहीं है तो उनको अधिकार नहीं मिले? सबसे बड़ा सवाल ये। तो कम से कम शैक्षणिक व्यवस्था जो बाबा साहब अंबेडकर जी ने, और अभी बात करी गई है हार्वर्ड की, बात करी गई ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, तो आज दुनिया कहाँ जा रही है? सभापति महोदय, एक वक्त था, जिस वक्त की आप बात कर रहे हो, जब इंसान को चलाता था, फिर वक्त आया इंसान मशीन को चला रहा था। आज वो वक्त आ चुका है, उसको स्वीकार करना चाहिए कि मशीन इंसान को चलाएगी, चला रही है और भविष्य में और तेज रफ्तार से चलाएगी। एआई का वक्त आ चुका है। तो आज हम लोग अपने भविष्य के अंदर अपने नवयुवकों को, अपने विद्यार्थियों को किस तरह से आगे बढ़ाई? सिर्फ हम लोग भावनाओं के तौर के ऊपर, शाब्दिक तौर के ऊपर अगर एक शब्द को बदलकर दूसरा शब्द तक की हम लोगों की जिम्मेवारी है तो सबको स्वीकार करना चाहिए। हम तालियां बजा रहे हैं, क्या राजस्थान के विद्यार्थियों के भविष्य
इन विश्वविद्यालयों के माध्यम से उज्जवल है? नहीं है। पूरी कक्षाएं खाली पड़ी है, पूरी की पूरी कक्षाएं खाली पड़ी है। हम लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया कि आज उस विश्वविद्यालय और कॉलेज से विद्यार्थियों को हमने धकेल दिया है। जब हम लोगों ने नौकरी पाने के लिए जो एग्जामिनेशन की व्यवस्था करी है कि तमाम लोग आज उस विश्वविद्यालय और कॉलेज से हमने अपने विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थाओं में भेज दिया। और तो और स्कूल के अंदर भी अपने विद्यार्थियों को चंद प्रेम इंस्टीट्यूशन के एडमिशन के लिए स्कूलें भी खाली होने लग गई है सभापति महोदय, वहां भी हम लोगों ने कोचिंग क्लासों के अंदर कर लिया और सिर्फ डिग्री मिल रही है। क्या स्थिति बनी हुई है? 75% की अनिवार्यता उच्च शिक्षा मंत्री जी, ईमानदारी से आप बताओ, हम लोगों के यहाँ लागू हो रही विश्वविद्यालय में? नहीं हो रही। और प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी कॉलेज में और विश्वविद्यालय में नहीं जाए, ये दोनों के दोनों चाह रहे हैं। विद्यार्थी भी चाह रहा है और संस्थाएं भी चाह रहे हैं। और सभापति महोदय, पैसे देने और लेने की व्यवस्था राजस्थान के अंदर है कि अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगी। आपके पास भी कई लोग सिफारिश के लिए आते हैं, हम लोगों के पास भी सिफारिश के लिए आते हैं। आज विश्वविद्यालय के अंदर सिर्फ शैक्षणिक तौर के ऊपर हम लोग विद्यार्थियों को योग्य बनाने के लिए नहीं, उसके अलावा भी बहुत चीजें मिल रही है। तो मेरा ये निवेदन है उच्च शिक्षा मंत्री जी, मुझे अफसोस भी है कि संवैधानिक व्यवस्था को आप नहीं मानते हो। इसलिए कह रहा हूं कि 3 दफे आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया। माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान के हिसाब से राजस्थान नहीं चला रहे, कैबिनेट चला रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हो। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें मुख्यमंत्री सरकार चलाए संविधान के। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान को बचाओ। ये आप खुद जब ये कह रहे हो कि नहीं मैं राजस्थान नहीं चला रहा हूं, राजस्थान का नेतृत्व राजस्थान का कैबिनेट से कर रही है, ये संविधान कह रही है। वो अधिकार अपने आप को ये एहसास करो कि अगली बार से, हाँ राजनीतिक मजबूरियां रहती है, कि राजनीतिक मजबूरियां क्यों रहती है वो अपन सब अच्छे तरह से जानते हैं। पर ये उच्च शिक्षा के माध्यम से हम लोग इन विश्वविद्यालयों को अच्छा बनाए और सिर्फ शाब्दिक तौर के ऊपर अब समय आ चुका है राजस्थान को हम लोग आगे बढ़ाएं। जो हमारे विद्यार्थी है उनको शैक्षणिक योग्य बनाए, तार्किक बनाए। आज जो चुनौती हम लोगों के सामने कि हम लोग नहीं तो शैक्षणिक योग्य बना पा रहे हैं, नहीं लॉजिकल बना चाह रहे हैं। सिर्फ बोलने के लिए बोलना, सिर्फ डिग्री के लिए विश्वविद्यालय में जाना। तो मेरा सभापति महोदय आपसे निवेदन है कि इसको पारित नहीं कर, क्योंकि गुरु के पास बहुत ताकत होती है पर वाइस चांसलर के पास ताकत नहीं होती। गुरु के पास बहुत ताकत होती है। विश्वविद्यालय को आप समझो, एकेडमिक काउंसिल को मेरा निवेदन है समझो। सिर्फ बोलने के लिए बोलना, अच्छे लच्छेदार शब्द लेकर आना, पति के संदर्भ में व्यंग कसना, उससे बड़ी हम लोगों के सदन की जिम्मेवारी है। एकेडमिक काउंसिल, सीनेट और सिंडिकेट के पास जो अधिकार है उस गुरु के पास अधिकार नहीं है, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन पावर ही है। धन्यवाद, जय हिंद। और मेरा आपसे निवेदन है इसको जनमत के लिए हम लोगों को लेकर जाना चाहिए। श्री थावरचंद मीणा।